मतलब आप ऐसे भी करोगे ना, आपकी इंग्लिश काफ़ी सुधर जाएगी। आपको 30 में से 35 प्लस तो आ ही जाएंगे। अगर दूसरी बुक्स नेक्स्ट बुक किसी और ऑथर के थ्रू नेक्स्ट बुक में जाओ और उसको भी पूरा सॉल्व करो कि फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलेस याद करो, टेबल याद। अरोड़ा सर का सर्च करना, स्टडीफाइड चैनल है उनका, तो स्टडीफाइड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपने इतने सारे कमेंट में क्वेश्चन करे थे कि मुझे ये व्लॉग लेके, ये वीडियो लेके आना पड़ा। तो आज का जो सेशन है हम करने वाले कि बेस्ट बुक्स फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन 2023, कि आपको 2023 और 2024 कि आपको प्रिपरेशंस के लिए ऑफलाइन बुक्स अगर चाहिए, आप दिन भर फ़ोन पे लैपटॉप पे नहीं कर सक रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको इसमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखा। हालांकि मैंने बुक से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने जो मेरे और कलीग्स हैं, मेरे और फ्रेंड्स हैं, या फिर जो हो चुके हैं बैंक एग्ज़ाम में, मैंने उनसे गाइडेंस ली थी। तभी मुझे इतना टाइम लगा ये वीडियो बनाने के लिए, कि मैंने उनसे पूछा कि कौन सी बुक बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब स्टार्टिंग में बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने कहीं से सुना था, तो मेरे पास सिर्फ एक बुक थी क्वांट की, लेकिन मुझे उसमें बहुत बेसिक्स लगा। लेकिन ये भी है कि अगर आपको बेसिक्स आता है तो फिर आप यूट्यूब वीडियोज़ में जाओ, पहले आप बेसिक्स क्लियर करो कि फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलेस याद करो, टेबल याद करो, हर दिन का टेबल, फॉर्मूलेस, स्क्वायर्स, क्यूब्स और परसेंटेज के शॉर्ट फॉर्म, जैसे 25% को 1/4 कहते हैं, 50% को 1/2 कहते हैं, या फिर 33.33 को हम 1/3 कहते हैं। ये सब आपको बेसिक्स याद करने पड़ेंगे, जो कि आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। आप किसी भी चैनल पे ये सर्च करो, खासकर अगर आप अड्डा 24, मैं जहाँ से पढ़ती हूँ तो मैं बता दूँ, अड्डा 247 में ये सारी आपकी वीडियोस हैं, नवनीत सर के थ्रू भी है और वैसे भी हैं। तो ऑनलाइन भी बता देती हूँ। ऑनलाइन आप अड्डा 247 वो करना, सर्च करना यूट्यूब चैनल पे, और फिर आपको वहाँ पे पूरे के पूरे बैंकिंग पे जाना, तो आपको पूरा मिल जाएगा। एक नवनीत सर हैं और एक संतोष सर हैं, तो दोनों ही संतोष सर नहीं, सॉरी, शांतनु सर हैं। तो शांतनु दोनों मैथ्स पढ़ाते हैं और दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत सही लगता है उन दोनों का ही। तो आपको जो प्रीफर, आपको जिससे समझ आता है आप उनसे पढ़ो। और मैं मैथ्स की बात करूँ, अगर आप डीआई के थ्रू जाना, मतलब डीआई आपको कंप्लीट करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें ग्राफ्स होते हैं, फिर आपको सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, उसको डीआई कहते हैं। तो डीआई के थ्रू जब अगर आप जाते हो, डीआई में जाते हो, या फिर डीआई आपको अच्छे से सॉल्व करनी है, तो फिर आप आशीष अरोड़ा सर का सर्च करना, स्टडीफाइड चैनल है उनका। तो स्टडीफाइड में आई थिंक बेस्ट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो फॉर डीआई। और बाकी आप अड्डा 247 शांतनु सर और नवनीत सर के थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश की बात करें तो निमिषा मैम करके, निमिषा मैम का एक चैनल है, आप सर्च कर लेना, निमिषा मैम या फिर नीतू मैम का, वो बहुत सही पढ़ाती हैं। वैसे तो अगर इंग्लिश की बात करूँ, बेसिक्स तो सबको आता ही है, तभी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी की बात अलग है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप हिंदी में जाओ, हिंदी की फिर सोर्स तो मुझे नहीं पता, बुक्स से मिल जाएगा आपको, कोई भी बैंकिंग की बुक्स आप उठा लो, कर लो। ठीक है, वैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बुक्स आप कोई भी ले लो चलेगा, बस उसको पूरा कंप्लीट करो, फिर आप दूसरी बुक्स नेक्स्ट बुक किसी और ऑथर के थ्रू नेक्स्ट बुक में जाओ और उसको भी पूरा सॉल्व करो। बुक का ऐसा कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है कि आपको इसको सॉल्व करना है, बट ये है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें तो आप बैंकिंग की ही बुक लो। ये नहीं कि आप एसएससी या फिर मिक्स ले रहे हो, तो फिर उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो सिलेबस उनका रहता है। और मेरे हिसाब से जैसे एसएससी का कुछ सिलेबस अलग होता है, थोड़ा सा, मतलब आप समझ सकते हो, एसएससी वाले समझेंगे ये सब। बैंकिंग का काफ़ी कम इसमें सिलेबस रहता है, लेकिन क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, हाई लेवल के पूछे जाते हैं, तो आपको उस लेवल की बुक भी चाहिए होगी। ठीक है, तो इतनी सारी बकवास छोड़कर, मतलब आपको इतना समझ आया होगा जितना भी मैंने बोला। तो मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ कि आपने बुक्स कौन कौन सी लेनी है। तो बुक्स आपने लेनी है अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बुक्स बोल रहे हो कि मुझे बुक्स से पढ़ना है, मेरे फ़ोन से आई में दिक्कत होती है, या फिर ऐसा कुछ आपका रीज़न है, तो फिर आप एस क्वांट में बोलूँ तो बहुत अच्छी है। अड्डा 247 के थ्रू ये बुक आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। ये सारी बुक आपको अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी बुक है एस क्वांट। उसके बाद आशीष अरोड़ा सर की भी है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड करके है। और अगर आप डीआई के थ्रू जाएँ तो आप आशीष अरोड़ा सर की बुक्स ले सकते हैं, उसमें भी ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च करना आशीष अरोड़ा सर क्वांट की बुक, ऐसे करके करना सर्च, आपको मिल जाएगा। और सेकंड है कि अगर आप मेरे को पूछ रहे थे कि इंग्लिश कैसे सुधारा जाए, यार इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना कि वो अगर आपकी सराउंडिंग वाले इंग्लिश में बोल रहे हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, हमें पहले से हिंदी नहीं आता था, लेकिन हमारे सराउंडिंग में सब हिंदी बोलते हैं, फिर लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो हमारे अंदर वो अपने आप ही आ जाता है, हम अपने आप ही सीखते हैं। अच्छा, इन्होंने ऐसा बोला, जैसे कोई का की में बहुत डिफरेंट करता है, लेकिन जब वो सुनता है कि अच्छा इसमें इसके बाद का लगता है, इसके बाद की लगता है, तो वैसे ही इंग्लिश का भी होता है। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ के नहीं सीख सकते हो, आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश का ये है कि आपने मॉक देना है, इंग्लिश के मॉक दो और फिर उसको एनालाइज करो। पहले आपने सही करना है उसको। ठीक है, मतलब आपने सॉल्व करना है, जितना आपसे हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा इट्स ओके, कोई नहीं, लेकिन
उसको करने के बाद आपको देखना है कि उसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ था, और हर दिन आप क्योंकि अभी 15 दिन बचे हैं, तो फिर अगर आप नेक्स्ट ये आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और फिर भी आपको इंग्लिश सुधारना है, तो फिर आप यही करना कि एक दिन में 2 मॉक्स बनाओ, उसका अच्छे से एनालिसिस करो कि इसमें कौन से रूल लगा था, इसमें क्या बोल रहा है, 2 इसके बाद लगना चाहिए था और इसके बाद लगा है, तो मतलब इस तरह से एनालिसिस करो। और वोकैब्स इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, वोकैबलरी याद करो। आप मॉक ही सॉल्व करते हो ना, उसमें वर्ड्स देखो, छांटो उसमें से कि आपको इसका मतलब समझ नहीं आया, इसमें इसका मतलब पूछा था। ऑप्शंस दिए रहते हैं, ऑप्शन को भी आपको याद करना है कि अच्छा इस ऑप्शन का मतलब ये था, मैंने इस वर्ड का मतलब ये था, इस वर्ड का मतलब ये था, उसके बाद फिर हमारा आंसर ये आया तो इसका मतलब ये था। मतलब आप ऐसे भी करोगे ना, आपकी इंग्लिश काफ़ी सुधर जाएगी, आपको 30 में से 35 प्लस तो आ ही जाएंगे अगर आप ऐसे करके पढ़ते हो और सिंसियरली पढ़ते हो तो। ठीक है, इंग्लिश में अगर फिर भी आपको बुक चाहिए तो आप नीतू मैम की बुक या फिर निमिषा मैम की बुक आती है, वो कैप्स होते हैं उसमें, उसके थ्रू आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, या फिर नॉर्मल इंग्लिश बुक जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहता है, वो भी सही, क्योंकि आपको रूल्स ही तो याद करने हैं मेन, उसमें रूल्स का ही होता है और वोकैब्स का होता है, दोनों ये चीज़ का, 2 चीज़ का होता है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वो ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, ऑलिव बोर्ड एब्सोल्यूट रीजनिंग करके आती है, आप उसके थ्रू जाना, क्योंकि रीजनिंग मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती थी तो हमें वहाँ सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, तो रीजनिंग का मुझे इतना कुछ है नहीं, डाउट भी नहीं था, तो मैंने पूछा भी नहीं था उस मतलब मेरी कलीग से या फिर भैया लोग से, तो मेरा रीजनिंग क्लियर था क्योंकि मैंने कोचिंग में पढ़ा था, तो फिर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैंने पूछा भी नहीं, सॉरी इसके लिए। ठीक है, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो ऑलिव बोर्ड एब्सोल्यूट रीजनिंग बुक आती है, उसमें जाना और उससे कर लेना। वैसे तो आप कोई भी बुक चलेगा, आप रीजनिंग का कोई भी उठा लो, बैंकिंग का करंट ईयर का उठाना, लेकिन पुराने साल का मत उठाना, या फिर आपको ऑनलाइन भी चैनल्स में मिल जाएंगे रीजनिंग के। अड्डा 247, मुझे मैम का नाम याद नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा पढ़ा, मैंने उनका एक ही दिन सेशन लिया था और बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। लेकिन ये है कि मेरा रीजनिंग क्लियर था, तो फिर शायद इसकी वजह से भी मुझे अच्छा लगा कि मेरी बन रहे थे, सब टाइम से बन रहे थे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मुझे उनकी एनर्जी, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं मैम, तो वो अच्छा लगा। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या उनका नाम, तो आप सर्च करें अड्डा 247 पर, उसमें उठा लेना रीजनिंग। एक सर पढ़ाते हैं, एक मैम पढ़ाती हैं। उसके बाद अगर आप होल बैंकिंग का एक ही साथ सिलेबस लेना चाहते हैं, एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक है आपका 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस बैंक करके आता है, एक बुक है 4000 स्मार्ट क्वेश्चंस, ये बैंक्स करके आता है ये, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। और करंट अफेयर की मैं बात करूँ, करंट अफेयर की कोई बुक मत लेना, वेस्ट ऑफ मनी है, सही बात है। अगर आपको करंट अफेयर इतना ही पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ते हो तो वो मेनली हमारे लिए बैंकिंग वालों का इतना डीपली नहीं आता है, लेकिन आता है, ऑब्वियसली आता है, लेकिन जैसे जो न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब पढ़ते हैं या फिर बुक्स लेते हैं, वो होता है यूपीएससी के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए कर सकते हो। सबसे बेस्ट मैंने आपको बोला कि कोई भी पीडीएफ उठा लो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। बेस्ट पीडीएफ मैं बता देती हूँ, आशीष गौतम सर हैं अड्डा 247 के, उनके आप एक सेशन भी ले लो, सेशन ही ले सकते हो, पीडीएफ नीचे वो दे रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आपने पीडीएफ पढ़ लेनी है, या फिर हाँ बस यही कह सकते हो। और क्या स्किप करके देखो, ऐसा होता है ना, पढ़ने पे और सुनने पे बहुत फ़र्क होता है। जो चीज़ हम सुनते हैं ना, वो हमें जल्दी याद भी नहीं होती ना, लेकिन कोई पूछ रहा होता है, जैसे उन्होंने बोला कि इसका आंसर ये होगा, फिर आपने यही चीज़ फिर अड्डा 247 में जाके आपने क्विज़ देना है और आपने देखना है कि आपको कितना याद है। भले आपको वो नाम याद नहीं है, लेकिन आपको लगता है यार ये नाम मैंने सुना है, ये नाम मैंने सुना है कहीं, और ये इसी का है, ये मुझे पता है। जैसे कुछ भी मनमोहन टाइप कुछ हो गया ऐसे, तो आपको मोहन टाइप याद रहेगा या मन टाइप याद रहेगा, या फिर एम से वो नाम था यार, इसका जो सीईओ था वो एम से था, कुछ ऐसे नाम, तो ऐसे याद रहता है, तो उसके थ्रू आपको हो जाता है। तो आपने जैसे जैसे आप करंट अफेयर देखोगे उसके हिसाब से आपने डेली का डेली वो भी आपने क्विज़ तो देनी है। अगर आपने क्विज़ नहीं दिया, अगर आपने क्विज़ नहीं दी तो फिर आप ये समझो कि आपको अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ते हो तो उसका रिवीजन करना भी ज़रूरी। तो आई होप आपको ये वीडियो ये पसंद आया होगा, ये सेशन जो मैंने आपको बताया बुक्स के बारे में। और कोई है आपको डाउट तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डाउट्स क्लियर हैं, तभी मैं ऐसा कह रही हूँ कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। और आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। जस्ट 15 डेज़ ही बचे, आज 21 हो गई, तो 15 डेज़ ही बचे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। वर्क हार्ड, मेहनत करो, तभी तो निकलेगा, दिन रात एक करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।